हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के एयरफोर्स अग्निवीर का 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उसके सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आपके मैथ के हों, फिजिक्स के हों या जीके यानी रागा का हो, आपका पोर्शन इंग्लिश का हो, तो जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एनालिसिस सबसे पहले और सटीक पाने के लिए। और जिन लोगों ने ऑन कर रख चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेट एयरफोर्स का एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रागा में आया हुआ था, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो कि इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी योजना आयोग की। और जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका अध्यक्ष से था कि पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और वर्तमान में इसकी जगह 2014 से नीति आयोग की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेख से आया हुआ था, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी इसका राइट आंसर था, यानी नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो ये आपके रागा के कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आपका संवेग की विमा पूछी गई थी फिजिक्स में कि संवेग की विमा क्या होती है? तो ये आपकी MLT-1 जो है आपकी संवेग की विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, GST दिवस कब मनाया जाता है? तो GST दिवस की बात करें तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत ही 1 जुलाई 2017 से सबसे पहले असम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष के आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस ताप पर, ये फिजिक्स में आया हुआ था आपका, कि किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्यूरी ताप था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन एक ये ब्रजेश्वरी नहीं वृद्धेश्वरी जो है, वृद्धेश्वरी मंदिर आपका भुवनेश्वर में है। इसके अलावा आपका लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर में। तो इनमें से कोई अगर ऑप्शन में जो रहा होगा आपका वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि विद्युत ताप मापी किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आपका व्हीटस्टोन सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एबोरेंट का सेनोनेम आपका पूछा गया था, जिसका मतलब अगली होता है, जिसका राइट आंसर आपका अगली था या अवफुल आप समझ सकते हैं, यानी एबोरेंट का आपका जिसका कुरूप होता है, मतलब इसका आपका सेनोनेम आया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या आया हुआ था। नेक्स्ट में अगर आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आपका ये पैसिव वॉइस से आया हुआ था कि द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज़ का पैसिव वॉइस पूछा गया था। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका द टीचर के साथ में ऑर्डर्ड तो आएगा। तो इसका जो राइट आंसर था, द टीचर ऑर्डर्ड टू बॉयज़ टू बी क्वाइट। इसका राइट आंसर आपका बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज़ टू बी क्वाइट। टू बी क्वाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंजक्शन जो होता है टू लगता है और इम्परेटिव है तो ऑर्डर ही होगा टीचर के लिए। तो ये इसका आपका राइट आंसर था, जो कि पैसिव वॉइस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ लोग बता रहे थे कि एलैक्रिटी का भी सेनोनेम पूछा गया था। एलैक्रिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है तत्परता, यानी तुरंत जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका या तो स्विफ्टनेस समझ सकते हैं आप, स्विफ्टनेस भी हो सकता है ऑप्शन में, ये आपका सिलैरिटी भी दिया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आया हुआ था कि अ मैन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा आदमी जो सब कुछ खाता है उसे ओमनीवोरस कहा जाता है। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो हमारा एक प्लेलिस्ट है अग्निवीर एयरफोर्स एनालिसिस के नाम से, उसमें जाकर के आप किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, जब डाली जाए नोटिफिकेशन आ जाए। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपका एक आया हुआ था
कि डेमोक्रेटिक जो है आपका, डेमोक्रेटिक का स्पेलिंग एरर पूछा गया था कि इसको थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया होगा, आपका क्या था, लेकिन डेमोक्रेटिक का स्पेलिंग एरर था। आपको इतना याद रखना है कि क्या जो भी लिखा हो आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, नेक्स्ट के बाद एक आपका जो पैटर्न बना था जो आपको मोस्टली फेमस है काफ़ी एयरफोर्स नेवी में, नो सूनर देन से भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था ग्रामर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने टाइप नहीं किए हुए हैं, फिर भी बताना चाहेंगे आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। एक आपका आया हुआ था, देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं कैसा आया हुआ था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था आपका, लिमिट x टेन टू 0, इसके बाद आपका जो था लिमिट x टेन टू 0 के बाद में साइन एक्स दिया हुआ था ऊपर आपका, साइन एक्स था प्लस लॉग के बाद 1 + x था आपका, और उसके बाद में आपका नीचे x² था। अगर क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट x टेन टू 0 साइन x प्लस लॉग 1 + x अपॉन x², ये आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन था आपका मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका एक पूछा गया था क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, आप लोगों को शायद देखा हो, आपने किया भी होगा ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m था आपका। उसके बाद दिया होता सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका दिया हुआ था इक्वल टू n, और इसमें m+1 और रेशियो m-1, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n, और m+n और m-1 का रेशियो आपका पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि tan क्यूब x और sec x, इस तरह का था, tan क्यूब x sec x, ये आया हुआ था कि tan क्यूब x प्लस sec x, जिसमें कि आप tan² x tan x अलग कर लेंगे, tan x को t मान लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। कि एक आपका डिफ्रेंशिएशन से आया हुआ था √tan x इंटू √x, ये आपका dy/dx पूछा गया था, √tan x अपॉन 1/√x आया हुआ था। ठीक है, एक आपका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछा गया था इस तरह का, ये कोई ट्रायंगल था आपका, x1 y1 था ये आपका। ठीक है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर आपका x2 y2 x3 y3 दिया हुआ था, और डिटर्मिनेंट था आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका आपका स्क्वायर पूछा गया था, यानी ये 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए थे, इसके बाद आपका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पूछा गया था। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक वर्क डन से था, जो W = जो वर्क डन होता है 2PE के बराबर होता है, ये आपका वर्क डन आया हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो थे जो आपके आए हुए थे। तो एनालिसिस सबसे पहले और सटीक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, जब सेकेंड शिफ्ट का होगा। जय हिंद।